अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने कैश राइट पॉलिसीज़ पर डिटेल से बात की थी। डिफरेंट हमने अप्रोचेस को डिस्कस किया था कि कैश हिट होती है तो उस केस में हम राइट थ्रू कर सकते हैं या राइट बैक कर सकते हैं। हमें बताया जाएगा कि कैश हिट के केस में कौन सी राइट पॉलिसी पर अमल करना है। और कैश मिस के केस में हमने राइट एलोकेट को देखा था या और राइट अराउंड को देखा था। तो हमें बताया जाएगा कि कौन सी पॉलिसी को यूज़ करना है इन केस ऑफ कैश मिस। तो इसमें हम डिटेल्ड एग्जांपल करेंगे आज के लेक्चर में। कैश डिज़ाइन भी जिसमें इन्वॉल्व होगा और कैश राइट पॉलिसी भी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर हमें टू वे एसोसिएटिव कैश गिवन है, यानी कैपिटल एन की वैल्यू हमें 2 गिवन है। इसका मतलब क्या होता है कि हर सेट के अंदर 2 कैश लाइंस या 2 कैश ब्लॉक्स हों। यहाँ पर हमें ब्लॉक साइज गिवन है 4 बाइट्स का, कि हमारे पास हर ब्लॉक में 4 बाइट्स होंगे और कैशे की कैपेसिटी 16 बाइट्स हमें गिवन है और मेमोरी एड्रेसेस 8 बिट्स लॉन्ग हैं। हमें यहाँ पर सीक्वेंस एक दी जाएगी जिसको प्रोसेसर जो है एग्जीक्यूट करेगा, वो मैं आपको कुछ देर में दिखाता हूँ। हमने कैशे हिट रेट और कैशे मिस रेट कंप्यूट करना है और साथ ही हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई गई है कि जब हिट होगा, यानी जब कैशे हिट होगा तो हमने राइट बैक पॉलिसी यूज़ करनी है और जब कैशे मिस होगा तो हमने राइट एलोकेट यूज़ करना। तो हिट जब होगा तो राइट बैक और मिस के केस में राइट एलोकेट। तो राइट बैक में हम क्या करते थे, कैशे में अपडेट करते थे और डर्टी बिट को सेट कर देते थे, यानी 1 कर देते थे। और जब वो ब्लॉक रिप्लेस होने लगता था तो मेन मेमोरी में पहले अपडेट करते थे और फिर डर्टी बिट को 0 करके हम वो ब्लॉक को रिप्लेस कर देते थे। तो कैशे मिस के केस में हम राइट एलोकेट को यूज़ करते थे कि सबसे पहले मेन मेमोरी में वो डाटा अपडेट करते थे, फिर उस ब्लॉक को हम कैशे में लाते थे। तो ये 2 पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ हम देखेंगे कि हमारे पास लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन भी होंगी। तो लोड के लिए हमारे पास ऑप कोड होगा LD और स्टोर के लिए होगा ST। इसका मतलब है कि हमने लोड का मतलब है कि मेमोरी को सिंपल रीड करना है या कैशे को रीड करना है, तो ये रीड इंस्ट्रक्शन होगी लोड। और जो स्टोर हमारे पास है वो राइट इंस्ट्रक्शन होगी कि हमने कैशे या मेमोरी में राइट करना है या दोनों में राइट करना है। तो जहां पर आपको LD नजर आए इसका मतलब है रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जहां पर ST नजर आए इसका मतलब है हमने राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है मेमोरी या कैशे के अंदर। यहां पर आप देख सकते हो कि गिवन इंफॉर्मेशन को जो हमें गिवन थी उसको यूज करके हमने वो तमाम चीजें निकाली जो कि कैशे की डिजाइन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने कैशे के ब्लॉक्स निकालिए। ये सारी चीजें मल्टीपल टाइम्स मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या होते हैं या नंबर ऑफ लाइंस क्या होती हैं। कैपिटल C डिवाइडेड बाय स्मॉल v यानी कैशे कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज, और 4 ब्लॉक्स आ जाएंगे। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास 2 सेट्स आ जाएंगे और फिर ऑफसेट बिट्स हम log 2 ले लेते हैं। ब्लॉक साइज का 2 ऑफसेट बिट्स आ गई, 1 सेट बिट आ गई। LRU बिट्स कैसे निकालेंगे, जो कैपिटल N है उसका log 2 ले लें तो 1 LRU बिट आ जाएगी हमारे पास। और टैग बिट्स क्या होती हैं, टोटल एड्रेस बिट्स में से हमने ऑफसेट बिट्स को और सेट बिट्स को माइनस कर देना, तो 5 टैग बिट्स हमारे पास आ जाएंगी। कुछ एक्स्ट्रा बिट्स हम यूज़ करेंगे जिसको हम वैलिड बिट कहते हैं। ठीक है, जब ब्लॉक हमारे पास कैशे में नहीं होता वैलिड बिट 0 होती है, जो ही ब्लॉक लोड होता है वैलिड बिट 0 से 1 कर देते हैं। और क्योंकि राइट बैक पॉलिसी हम यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ कैशे हिट, तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा कॉलम यूज करते हैं जो होता है डर्टी बिट का। तो डर्टी बिट जो है अगर ये सेट हो तो इसका मतलब है कैशे अपडेट होगी है, मेन मेमोरी अपडेट नहीं हुई। और अगर ये 0 है तो इसका मतलब है मेन मेमोरी के अंदर जो डाटा है और जो कैशे में है वो कंसिस्टेंट है, वो सेम डाटा है। तो गिवन इंफॉर्मेशन से ये सारे जो वेरिएबल्स हैं इनको निकालना, ये आपका स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 है कि हम कैशे को डिजाइन करेंगे इस इंफॉर्मेशन के साथ। तो यहां पर आप देख सकते हो स्टेप नंबर 2 में हमने कैशे को ड्रा कर लिया। यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास 4 कैशे लाइंस हैं या 4 कैशे ब्लॉक्स हैं। हमने इन चारों ब्लॉक्स को 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया। ये सेट 0 है, ये सेट 1 है और हर सेट में हमारे पास 2 कैशे लाइंस हैं। और आप देख सकते हो वैलिड बिट बाय डिफॉल्ट 0 है कि कोई भी ब्लॉक अभी तक कैशे में नहीं आया, और डर्टी बिट भी बाय डिफॉल्ट क्या है, 0 है। याद रखना है कि हर सेट की LRU बिट अपनी होगी। जब हम इस सेट में प्लेस करेंगे तो इसकी LRU बिट का दूसरे सेट की LRU बिट के साथ कोई लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं। और यहां पर हम लेफ्ट साइड में देखें, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं CPU के पास उसकी लिस्ट है। ये हमें ऑप कोड गिवन है। LD का मतलब है हमने मेमोरी को रीड करना है। वो मेमोरी कैशे भी हो सकती है, अगर कैशे में डाटा नहीं है तो फिर मेन मेमोरी से रीड करेंगे। और ST का मतलब है स्टोर, ये राइट इंस्ट्रक्शन है, हमने कैशे या मेमोरी या दोनों में राइट करना है। तो राइट जब करेंगे तो राइट पॉलिसी पर अमल करेंगे। और जो दूसरी बात है, जो एड्रेसेस गिवन है वो डेसिमल के अंदर है, तो हमें हर हाल में इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हेक्साडेसिमल होगा तो उसको भी बाइनरी में,
ऑक्टल में लिखे होंगे तो उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टेप 2 में हमने क्या देखा, हमने अपनी कैशे को बना लिया। तो आपने ये बनी बनाई आपको नहीं मिलेगी, आपने खुद बनाना होगा पेपर पर। और यहाँ पर हमें मेन मेमोरी गिवन है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में एड्रेसेस थे, यहाँ पर भी डेसिमल में एड्रेसेस गिवन है, और उनके अगेंस्ट जो डाटा पड़ा है हेक्साडेसिमल में वो गिवन है। यहाँ से आप देख सकते हो कि हर ब्लॉक में 4 बाइट्स हैं, और इधर भी देख सकते हैं हर ब्लॉक में आपको 4 बाइट्स मिलेंगी। इसी वजह से आप 4-4 का डिफरेंस यहाँ पर, इसी वजह से आप 4-4 का डिफरेंस मेन मेमोरी में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने एक एक इंस्ट्रक्शन को उठाना है। आप देखें टोटल कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, 9। ये मैंने लिस्ट भी बना ली। ये क्यों बनाई, क्योंकि कैशे हिट रेट और मिस रेट में हमें टोटल मेमोरी एक्सेस का नंबर पता होना चाहिए कि सीपीयू कितनी दफ़ा मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। 9 टाइम्स कर रहा है, तो डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा, और जितनी कैशे हिट्स होंगी वो यहाँ पर लिखी आ जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे और हमें कैशे हिट रेट का पता चल जाएगा। और इस आंसर को 100 में से माइनस करेंगे तो कैशे मिस रेट आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंस्ट्रक्शन से, जो कि लोड की है। अब लोड 28 है, तो सबसे पहले 28 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और मेमोरी को रीड करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़, हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमने काउंट रखना है कैशे हिट का और कैशे मिस का। तो स्टार्ट में हमारे पास 0-0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्टेप 3 मैंने वैसे लिखा है कि पहले हमने अपने तमाम वेरिएबल्स निकाल लिए, कैशे के रोज़ कितनी होंगी, कॉलम्स कितनी होंगी, ऑफसेट बिट्स कितनी होंगी। फिर स्टेप 2 में हमने कैशे को बना लिया। स्टेप 3 में हम इन जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको बारी बारी लेकर अपनी कैशे को या मेन मेमोरी को अपडेट करेंगे। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले 28 को लिया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर आप देखें हमें किस सेट में जाना है, क्योंकि सेट बिट 1 थी, सेट नंबर 1 में जाना है। ऑफ सेट बिट 0-0 का मतलब है कि सीपीयू को फर्स्ट बाइट रिक्वायर्ड है, सिंपल। और टैग बिट्स प्ले अ क्रूशल रोल, क्योंकि शुरू में टैग बिट्स नहीं है, हमें बताती हैं कि कैशे हिट होगा, कैशे मिस होगा। तो अब हम देखें, जब सेट 1 में जाएंगे तो सेट 1 में कहाँ जाएंगे, पहली अवेलेबल लोकेशन पर जाएंगे। तो ये टैग बिट्स हम यहाँ पर डाल देंगे, वैलिड बिट को 1 कर देंगे, LRU बिट को 0 कर देंगे, क्योंकि जो ही कोई ब्लॉक आएगा हमारी कैशे के अंदर LRU बिट आपकी 0 हो जाएगी। और उसके बाद ये जो डाटा है आप चेक करें, क्या ये डाटा यहाँ पर है, ये डाटा यहाँ पर तो नहीं है, तो कैशे मिस होगी, मिस काउंट हमारा 1 हो जाएगा। और हम 28 इधर जाके देखेंगे कि कौन सा डाटा पड़ा है, ये पड़ा है FFFF, तो हम सिंपली यहाँ पर FFF डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 28 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, और सिंपली वही जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली थी, टैग बिट्स को हमने यहाँ पर डाल दिया, वैलिड बिट को 1 कर दिया, LRU बिट को 0 कर दिया। डर्टी बिट को चेंज नहीं करना अनलेस कि हम राइट बैक में जाएं, और डाटा भी अपना डाल दिया, कैशे मिस को भी 1 कर दिया। आपने ये जो ऊपर डाटा लिखा है इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारी 44 उसको करने के लिए, क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन फिल हो गई, नेक्स्ट अब हमने ये देखना है। तो फिर मैंने यहाँ पर बाइनरी में वैल्यू डाली हुई है कि इसको देख के हम बताएंगे कैशे मिस होगा, कैशे हिट होगा, कौन से सेट में किस कैशे लाइन पर हम जाके ब्लॉक को लोड करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें दोबारा फिर रीड की इंस्ट्रक्शन हमारे पास है, तो हमने मेमोरी से रीड करना है। 44 को हमने कन्वर्ट कर दिया, हम सेट 1 में जा रहे हैं। हम सबसे पहले सेट 1 में जाके टैग बिट्स चेक करेंगे, 00101 क्या है हमारे पास, नहीं है, तो ये भी कैशे मिस होगी। कैशे मिस काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा काउंट। और हम फिर रैम में जाएंगे, रैम में जाके 44 में देखेंगे कि 44 पर क्या पड़ा है, वो तो 0909 पड़ा है, तो सिंपली इसको उठाएंगे, यहाँ पर डाल देंगे, और कैश जो टैग बिट्स हैं वो यहाँ पर डाल देंगे, वैलिड बिट को 1 कर देंगे, LRU बिट को 0 कर देंगे, क्योंकि ये मोस्ट रिसेंट ब्लॉक है, और पिछले वाले ब्लॉक को हमने 1 कर देना है। इसको 1 कर दिया और डर्टी बिट 0 ही रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो टैग बिट्स हैं वो भी हमने अपडेट कर दिए, 00101 आप देख सकते हो, वैलिड बिट 1 हो गई, LRU बिट को 0 कर दिया, पिछले को 1 कर दिया, और डाटा भी हमने इंसर्ट कर दिया 0909, क्योंकि 44 पर देखें वही डाटा पड़ा था हमारे पास। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है कि पहली हमारे पास राइट इंस्ट्रक्शन आई। स्टोर का मतलब है ये राइट इंस्ट्रक्शन है। 52 को हमने कन्वर्ट कर दिया, हम सेट 1 में जा रहे हैं, सेट 1 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, और हम देखेंगे कि कैशे हिट है, कैशे मिस है। उसके लिए हम टैग बिट्स को कंपेयर करेंगे, 00110, तो 00110 हमारे पास नहीं है, इसका मतलब है ये कैशे मिस है। जब हमारे पास कैशे मिस होती है तो हमें पॉलिसी बताई गई है कि कौन सी पॉलिसी पर हमने अमल करना है, राइट एलोकेट। राइट एलोकेट क्या पॉलिसी होती है, क्योंकि यहाँ पर कैशे में ये वाला ब्लॉक नहीं है,
और स्टोर में आप एक चीज नोट करें, हमें डाटा गिवन होता है कि इस डाटा को इस मेमोरी लोकेशन में जाके राइट करना है। रीडिंग में आप देखिए हम सिंपली हमें कोई डाटा गिवन नहीं है, राइट में हमें गिवन होता है कि इस डाटा को भाई इस लोकेशन में जाके स्टोर कर दें। अब आप देखें राइट एलोकेट में आप क्या करते हैं, हमारे पास कैश मिस हो गई, हम सिंपली 52 वाले एड्रेस में जाएंगे, यानी यहां पर जाएंगे 52 में सबसे पहले इस अपने मेन मेमोरी को अपडेट करेंगे, इस एड्रेस पर क्या डाल देंगे 0101 डाल देंगे और उसके बाद फिर यहां पर देखेंगे हम हमारे पास LRU बिट किसकी ज्यादा है, तो इसकी LRU बिट ज्यादा है, तो इस वाले ब्लॉक में हमने सेम डाटा जो है 0101 वो डाल देना, यानी यहाँ पर आ जाएगा 010101 और यहाँ पर भी क्या होगा 010101, यानी पहले मेन मेमोरी के ब्लॉक को अपडेट करना है, फिर कैशे के उस ब्लॉक को अपडेट करना है जिसकी LRU बिट की वैल्यू ज्यादा हो। डर्टी बिट को नहीं छेड़ना, डर्टी बिट को तब 1 करना है जब राइट बैक हो और कैशे हिट होती है, और अपनी जो टैग बिट्स हमारे पास हैं ये 00110 ये हम इसकी जगह पर इंसर्ट कर देंगे। और यहां पर और क्या चेंज करना है, जब इस ब्लॉक को अपडेट करेंगे तो LRU बिट को 0 कर देंगे और इस वाली को 1 कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 52 जो हमारे पास एड्रेस था इसके अगेंस्ट हमने उसी वाले ब्लॉक को सेट 1 के अंदर अपडेट कर दिया और LRU बिट को 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया। अब नेक्स्ट अगेन हमारे पास इंस्ट्रक्शन है 44, इस 44 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया और ये अगेन सेट 1 बन रहा है और कौन सी टैग बिट्स हैं 00101। हम चेक करेंगे हमारे पास यहाँ पर मैचिंग हो गई 001, तो ये कौन सा केस है, ये कैशे हिट का केस है। अब ये सबसे क्रूशियल आपके पास इंस्ट्रक्शन है क्योंकि कैशे हिट हो गई, हमें पता है कि कैशे हिट के लिए हमारे पास कौन सी पॉलिसी है, राइट बैक की पॉलिसी हमारे पास है। राइट बैक में हम क्या करते हैं कि सिंपली हम कैशे को अपडेट करेंगे, मेन मेमोरी को अपडेट नहीं करेंगे और डर्टी बिट को 1 कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 101 हमारे पास ये वाला ब्लॉक है, तो हम इस ब्लॉक में ये जो डाटा लिखा हुआ है 090909 इसको चेंज करके 02 डाल देंगे, 020202 डाल देंगे और हम डर्टी बिट को 0 से कर देंगे 1 और हमारी जो LRU बिट है ये हो जाएगी 0 और ये हो जाएगी 1। और साथ आपने नोट कर लेना है कि ये काम हमने किस एड्रेस पर किया है, 44 पर किया है, क्योंकि यहां पर तो हमने 44 को अपडेट कर दिया इस लोकेशन में, लेकिन क्या मेन मेमोरी में हमने किया 44 को अपडेट, नहीं, यहां पर हमने अपडेट अभी तक नहीं किया। यहां पर देखें फिलहाल कंसिस्टेंट था, 09 इधर था, 09 वाला डाटा था, ये भी 09 वाला डाटा है, लेकिन अब इसको अपडेट करने लगे हैं, इसको 02 से रिप्लेस करने लगे हैं। मेन मेमोरी में अभी तक 09 पड़ा है, ये हम तब अपडेट करेंगे इसको जब इस वाले ब्लॉक को आगे कहीं जाकर रिप्लेस करना पड़ जाए। जब इस ब्लॉक की जगह कोई और डाटा डालने लगेंगे तब हम इस 44 लोकेशन को अपडेट करेंगे, उससे पहले अपडेट नहीं करेंगे। ये काम होता है डर्टी बिट का, क्योंकि डर्टी बिट की हमने सेट कर दी यानी 1 कर दी, तो कैशे कंट्रोलर देखेगा 1 है डर्टी बिट, तो अगर इस ब्लॉक की जगह कोई और डाटा आता है तो फिर हम इस मेन मेमोरी में जाके अपडेट करेंगे बिफोर सेविंग समथिंग एल्स ऑन दिस लोकेशन, ताकि डाटा कंसिस्टेंट हो जाए हमारे पास। अभी आप देख सकते हो हमने अपना डाटा इंसर्ट कर दिया और सारी चेंजेस उसी तरह कर दी, LRU बिट्स की 0 कर दी, पिछले की 1 कर दी और टैग बिट्स भी डाल दी। नेक्स्ट हमारे पास लोड की इंस्ट्रक्शन है, यानी मेमोरी को रीड करना है। यहाँ से आप देखें हमारे पास सेट 0 है, सेट 0 में आप देख सकते हो कुछ भी फिलहाल नहीं पड़ा, तो ये कैशे मिस होगी, साथ साथ हम अपना काउंट भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब हमारे पास एक कैशे हिट है जो कि पिछली इंस्ट्रक्शन के अंदर आया था, उसको हमने 1 कर दिया और बाकी कैशे मिस ही थे। तो सेट 0 में कैशे मिस होगा, हम सिंपली पहली वाली जो लोकेशन है यहाँ पर जाके अपने ब्लॉक को डाल देंगे, क्योंकि कैशे में नहीं पड़ा। हम सिंपली यहाँ पर 24 वाले एड्रेस में आएंगे और इस ब्लॉक को सिंपली इधर आके पेस्ट कर देंगे और LRU बिट को 0 कर देंगे और वैलिड बिट को भी 1 कर देंगे एंड सो ऑन। टैग बिट्स को सिंपली यहाँ पर डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने एग्जैक्टली वही काम किया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास है 60 और ये अगेन स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, यानी हमने मेमोरी में राइट करना है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर टाइपो है, यहाँ पर 1 आता है, 60 को अगर आप कन्वर्ट करें, ये आपके पास 32 है, ये 16 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 2, ये 0। तो सेट 1 में हम जा रहे हैं और टैग बिट्स हैं 00111। चेक करें जी ऐसी कोई बिट हमारे पास है, कोई बिट नहीं है, तो ये कैशे मिस का है और मिस के लिए हमें कौन सी पॉलिसी है, राइट एलोकेट। तो राइट एलोकेट में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मेन मेमोरी में ये वाला डाटा डालेंगे,
क्योंकि हमें डाटा गिवन होता है, मेमोरी में क्या राइट करना है, ये डी राइट करना है। तो हम 60 वाली लोकेशन पर जाएंगे और सबसे पहले इस डाटा को इरेज करके ये डी वाला डाटा इधर डाल देंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने सेट 1 में और देखेंगे LRU बिट किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो इस डाटा को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, डी के साथ, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर डी डाल दिया है। जब इधर भी डाल देंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, टैग बिट्स को भी चेंज कर देंगे विद दिस 001111 और साथ LRU बिट को कर देंगे 0, इसको कर देंगे 1। तो आप देखें ये फ़र्क आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास है 64 की। 64 में हमारे पास सेट 0 में जाना है और ये टैग बिट्स चेक करनी है, साथ साथ हम अपना कैश मिस को भी काउंट करते जा रहे हैं। ये देखें टैग बिट्स हमारे पास हैं जी, हमारे पास ऐसी कोई टैग बिट्स नहीं है, कैश मिस का काम है। तो कैश मिस में हम क्या कहते हैं, राइट एलोकेट। अगेन वही काम करेंगे कि 64 वाली लोकेशन पर जाएंगे और इस 0F को रिप्लेस कर देंगे E0 के साथ और उसके बाद फिर हम सिंपली इसी लोकेशन में आएंगे और क्योंकि हमारे पास सेट 0 जगह खाली है इसमें E0 डाल देंगे, LRU बिट को 0 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, वैलिड बिट को भी 1 कर देंगे और जो टैग बिट्स हैं वो सिंपली इधर इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखें हमने एग्जैक्टली वही काम किया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी 20। तो ये हमारे पास रीड की इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी को रीड करना है। तो सबसे पहले हमने देखा 20 ये मिस का केस है और हमने क्या करना है, रीडिंग करनी है। हम 20 लोकेशन पर जाएंगे और देखेंगे क्या पड़ा है, हमारे पास डी पड़ा है। इस डी को कहां पर प्लेस करना है, ऐसे ब्लॉक में सेट 1 के अंदर जिसकी LRU बिट की वैल्यू ज्यादा है। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। क्या हम रिप्लेस कर देंगे, नहीं रिप्लेस नहीं करना, सोचना है पहले। क्यों, क्योंकि डर्टी बिट हमारे पास 1 है। दिस इज द प्रॉब्लम। डर्टी बिट 1 ये शो कर रही है कि जो आपके पास यहां पर कैशे में ब्लॉक है और जो मेन मेमोरी वाला ब्लॉक है वो डिफरेंट है। आपको याद है कौन सा मेमोरी एड्रेस था जिस पर डर्टी बिट 1 हो गई थी, मैंने आपको बताया था 44 था। मैंने कहा था इसको मार्क कर लें, इधर देख ये। तो 44 पर हमारे पास जब हमने डाटा डाला था तो यहां पर हमने 22 डाला था इस जगह पर और यहां पर अपडेट नहीं किया था। ये देखें इधर अपडेट हो गया था 44 पर और यहां पर अपडेट नहीं हुआ था। तो अब हमने क्या करना है, 44 में वहां पर हमारे पास 22 पड़ा था, ये देखें यहां पर अपडेटेड है इस लोकेशन में और मेन मेमोरी में अपडेट नहीं है। तो हमने इसको रिप्लेस नहीं करना क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन में यही पता चल रहा है LRU बिट इसकी 1 है। तो इस ब्लॉक को रिप्लेस करने से पहले हमें मेन मेमोरी में जाकर इस एड्रेस पर ये वाला डाटा डालना है, यानी 0909 को 020202 करना है। ये काम होता है डर्टी बिट। अगर डर्टी बिट 0 होती तो हमने ऐसा कुछ नहीं करना था, क्योंकि डर्टी बिट 1 थी, हमने राइट बैक में सिर्फ कैशे को अपडेट किया था। इस वजह से अब इस ब्लॉक को रिप्लेस करने का वक्त आ गया है। हम पहले मेन मेमोरी में अपडेट कर देंगे, 0202 डाल देंगे। जब वो डाल दिया फिर डर्टी बिट को हम कर देंगे 0 और यहाँ पर जो डाटा है जो भी हम डाल रहे हैं 20 पर जो भी डाटा पड़ा है, क्या डाटा पड़ा है जी 20 पर पड़ा है डी। तो इसमें हम फिर डी डाल देंगे और LRU बिट को कर देंगे फिर 0 और पिछली को कर देंगे 1 और जो टैग बिट्स आएंगी 00010 वो इधर डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी, यहाँ पर टाइपो था, 00010 मैंने डाल दिया और डाटा भी डाल दिया और यहाँ पर आप जाके देखें ये इधर भी अपडेट हो गया। तो ये जो ब्लू आपको कलर नजर आ रहा है वो आपको इन दोनों में आ रहा है कि पहले मेन मेमोरी को अपडेट किया, फिर हमने कैशे के ब्लॉक को रिप्लेस किया, डर्टी बिट को 0 कर दिया और LRU बिट को भी 0 कर दिया, पिछले को 1 कर दिया, टैग बिट्स भी अपडेट कर दी और कैशे मिसेज थी वो हम काउंट भी अपना इंक्रीज करते रहे। लास्ट इंस्ट्रक्शन है जी 16 एड्रेस है, इसको देखा सेट 0 में जा रहा है। क्या ये टैग बिट्स मैच कर रही हैं, 00010 नहीं मैच कर रही, ये अगेन कैशे मिस है। हम राइट एलोकेट करेंगे, जब राइट एलोकेट करेंगे तो 16 में जाकर देखते हैं जी, 16 में हमारे पास CCC पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस अपने डाटा को उठाएंगे और इधर डाल देंगे, यानी ये कर देंगे 1 इसकी जगह और फिर क्या करेंगे, मेन मेमोरी में सेट 0 में जाएंगे और देखेंगे LRU बिट किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसको रिप्लेस कर देंगे 1111 के साथ और LRU बिट को फिर कर देंगे 0, इसको कर देंगे 1
और यहाँ पर टैग बिट्स भी अपनी अपडेट करके 00010 कर देंगे। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने एग्जैक्टली वही काम कर दिया, 00010, और डाटा भी हमने डाल दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो वही सारा काम कर दिया। और कैश मिस था तो हमने मिस को काउंट कर लिया और हिट 1 है। और फिर कैश रेट ऐसे निकालेंगे क्योंकि एक ही हमारे पास हिट आई है और टोटल जो एक्सेस मेमोरी थी वो हमारे पास 9 थी। तो 11.11%, 100% में से इसको माइनस कर दें 11.11 को, तो आपके पास 89 वो समथिंग वैल्यू आ जाएगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आई बिलीव कि ये कैशे का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये बात। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, अल्लाह हाफिज़ नासिर।